बारे में वो क्या कह रहा है, लेकिन जानवर की बोली बोलो बोलो समझ लेंगे। उसने कहा कि आप दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमें वो ताकत दे दे कि हम जानवर की बोली सुने भी और समझ लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो ये खुदा की हिकमत है, अल्लाह ने सबको ये ताकत नहीं दी है, इसलिए अल्लाह ने जितना तुम्हें दिया उतनी में खुश रहो, बेहतर है। तो कहा हजरत आपसे दुआ करने से मतलब है कि हमारे बेहतर और न बेहतर से मतलब है। मुलगा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए रब की बारगाह में हाथ उठाया तो रब की जानिब से भी आवाज आई, ए मेरे प्यारे मूसा इससे कह दो कि हमने जितना दिया है इसके लिए यही बेहतर है, ये ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि अल्लाह भी यही कह रहा है, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम सुनो अब हम अपने आप के जिम्मेदार हैं, हमारा नुकसान हो चाहे फायदा हो आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला हमें ये कुव्वत दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर नुकसान होगा तो जिम्मेदार तुम होगे। तो कहा ठीक है हम जिम्मेदार होंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई, उस बंदे को ये ताकत दे दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे जितना चाहे जहां चाहे जो चाहे अता कर दे। बोलो भाई इसमें किसी के बाप का कोई इजारा ना, अल्लाह के यहाँ कोई कमी है, अल्लाह ने अता कर दिया। अब ये अभी आया ताकत लेके मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत घर आया, रात भर सोया, सुबह हुआ तो इसने एक मुर्गा और कुत्ता पाल रखा था। क्या? मुर्गा और कुत्ता। सुबह को उठा तो इसने कुत्ते की जानिब एक रोटी का टुकड़ा फेंका, तो कुत्ता थोड़ा तेज तर्रार कम होता है और मुर्गा ज्यादा तेज होता है। उसने एक झपट्टा मारा, चोंच में रोटी का टुकड़ा लिया, जाके दीवार पे बैठ गया। कुत्ता दौड़ा भी लेकिन दीवार पे कैसे जाए, तो अपनी जबान में बोला तुम गलती कर रहे हो, तुम नाइंसाफी कर रहे हो, मेरे मालिक ने मुझे दिया था, तुमने जबरदस्ती कर लिया। तो मुर्गे ने कहा कि सुनो वैसे भी तुम्हारा पेट एक टुकड़े में भरने वाला, एक टोकर रोटी में तुम्हारा क्या हो जाएगा यार, और हमारा तो पूरा पेट भर जाएगा, मुझे खा लेने दो। कल मालिक का घोड़ा मरेगा तो तुम्हारा जितना दिल कहे गोश्त खा लेना। और ये सुन रहा था, ये बोलो, और समझ भी रहा था। इसने अपने दिल में कहा अभी जी कि मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे हमारा नुकसान हुए, हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ, जान लीन न घोड़ा हमारे यहाँ रहे न मरे, ले गया उन्हें पौने बेच दिया। 1 लाख का घोड़ा 50,000 में दे के आया और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरा नुकसान होगा, 50,000 का फायदा हुआ। चला आया, बड़ा मगन था, बड़ा खुश था। वो दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन आया, फिर इसने कुत्ते के पास रोटी का टुकड़ा डाला, मुर्गा लेके फिर दीवार पे गया। इस मर्तबा कुत्ता बहुत जोर गुर्राया और कहा जालिम कल तूने मुझे पढ़ा दिया था पट्टी, और अगर आज तू नीचे मुझे मिल गया तो तेरी खैर, आज तुझे ही खा डालूंगा। तो मुर्गे ने कहा यार घबराओ ना, हमने पट्टी नहीं बढ़ाई, हमने सही बताया था। कहा तुमने कहा था मालिक का घोड़ा मरेगा पेट भर के खाना, वो तो बेच आया, कहाँ मरेगा? अरे कहा घोड़ा बेच दिया तो बेच दिया, अभी बैलवा है, बैलवा समझ रहे हो, बैल है, कल बैल मरेगा तब खा लेना। अब ये सुन रहा था, कहा काहे रहे और काहे, फौरन बैल खोला, ले जाके औने पौने वो भी बेच आया। कहा कल 50,000 का फायदा हुआ, 10,000 का, 20,000 का बैल 10,000 में बेच आया। कहा 10,000 का फायदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बिला वजह कह रहे थे नुकसान होगा नुकसान होगा नुकसान होगा, ये लोगों ख्याल रखना। वो दिन आया, वो भी गुजर गया। तीसरे दिन फिर वही मामला, कुत्ते को रोटी डाला, मुर्गा लेके उड़ गया। कुत्ते ने कहा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, शाम तक तू कभी तो मिलेगा, आज मैं तुझे खा डालूंगा। कहा परेशान मत हो, मैंने सही कहा था, घोड़ा मरने वाला था बेच दिया, बैल मरने वाला था बेच दिया, घबराओ नहीं, कल मालिक मरेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? कल मालिक मरेगा।
तो कहा उससे हमारा क्या फायदा होगा, मालिक को तो दफन कर दिया जाएगा। अबे कहा मालिक मरेगा वो दफन हो जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद तीजा होगा, तुझे खूब मिलेगा, तुम खूब खाना। अब जब अपना नंबर आया तो कहां जाए बेचे, घोड़ा मरने वाला था बेच दिया, बैल मरने वाला था, अब अपना नंबर आया तो ये घबराहट में भगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा हुजूर बस बचा लीजिए, अब हमें नहीं सुनना है, चाहे समझें या हमें समझना बजना नहीं, हमें बचा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ, अरे कहा मेरे मुर्गे ने ऐसा कहा, मैंने घोड़ा बेच दिया, मेरे मुर्गे ने कहा बैल मरेगा, मैंने उसे भी बेच दिया, आज तो मेरे मुर्गे ने कहा कल हम ही मर जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम हमें बचा लीजिए। तो अल्लाह के प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, कहा जालिम मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह ने जितना दिया है उतने में खुश रहे, उसी में अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, वही तेरे लिए बेहतर है। अब तूने ज्यादा मांग करके अपना नुकसान कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, जा तैयारी कर ले, कल तक का टाइम है, तौबा कर ले, कल तक का टाइम है, ना बोली हो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हैगा, हाँ कल है तक का है, कल ना आया कभी और न कल आएगा, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। उसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुत्कार दिया, भगा दिया, वो मर गया। हालांकि मरना हमें भी है आपको भी है, क्या है कोई जो नहीं मरेगा, है कोई यहाँ भैया इतने बड़े मजमे में कोई दावा कर सकता कि नहीं मौलाना साहब आप जाओ हमारे बस के, हमको नहीं मरना है, अगर कहोगे तब भी जाना है, नहीं कहोगे तब भी जाना है, जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला ने जितने में रखा है हमें और आपको उसका शुक्रगुजार बंदा बनके रहना चाहिए। अल्लाह ताला जो कुछ करता है अच्छा करता है, कह दीजिए अल्लाह ताला जो कुछ करता है अच्छा करता है। आपके सुलेमानपुर में बच्चे पैदा होते हैं, अरे यार छन्नी चवन्नी कहाँ से आए हो, बगैर पैदे भैया आएगी का, बोलो डरात हो। कुछ जने प्रधान जी नहीं बोलती कि कहूँ मौला हम फंस न जाई, पहले बता दी तू पहले से फंसे फंसाए हो, हम तो तुम्हें निकाले आवा है। यकीन मानो आप बहुत गहरे दलदल में फंसे हो, मैं चाहता हूं कुछ सुना करके आपको निकाल दूं और जन्नत का रास्ता दिखा दूं, फिर आपकी मर्जी। आप बोलें आपके गांव में बच्चे पैदा होते नहीं होते, होते हैं, और रुदौली में नहीं होते, लखनऊ में, बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान होते, हाँ जहाँ जहाँ इंसानी आबादी है वहाँ वहाँ बच्चे हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये नियम है, एक तरीका है, ये एक दस्तूर है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा सबसे पहले वो रोएगा। बोलो भाई क्या करेगा, और अगर बच्चा ना रोए तो अम्मा अब्बा रोएंगे, हाँ? खानदान वाले रोएंगे। पूछो क्या हुआ, कहेंगे लगता है मामला बच्चे ने रो दिया, सब मुस्कुराएंगे कि बच्चा सही सलामत है। रोना बच्चे के सही सलामत होने की निशानी है, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, गांव का हो या शहर का हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, दुनिया में कहीं भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। लेकिन ये लोगों, मेरे नबी भी दुनिया में बच्चा बन के आए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। बच्चे की तरह जन्म लिए हैं, बच्चे की तरह पैदा हुए हैं, बच्चे की सूरत में रबीउल नूर के महीने में जलवागर हुए हैं। दुनिया के सारे बच्चे रोते हुए आए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए तो रोए नहीं। मोहब्बत से बोले, ना आप रोए हैं ना आपकी प्यारी माँ रोई है। सुभान अल्लाह, जोर से कहें। हाँ, फिर क्या हुआ, हजरत आमिना पाक फरमाती हैं, जब मेरा लाल दुनिया में पैदा हुआ, ऐ लम्मा वलदतुहु, जब मैंने अपने लाल मोहम्मद को जन्म दिया, फराइतुहु, मेरे दिल में आया मैं उन्हें देखूं, तो मैंने देखा
कान मकहूलन मदहूनन मगसूलन मखतूनन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमिना पाक बयान फरमाती है, जब मेरा लाल मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया, मेरे दिल में आया मैं उन्हें देखूं, तो मैंने उन्हें देखा, उनके आँखों में सुरमा लगा हुआ था, बकाना मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ था, मखतूनन खतना किए हुए थे, मसरूरन नाफ कटे हुए थे, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए थे, मुतहरन पाको साफ थे, मगसूलन गुसल दिए हुए थे, काना साजिदा। और मेरा लाल जैसे ही दुनिया में आया, तशरीफ लाया, सबसे पहले अपने सर को सजदे में रख दिया, एक उंगली आसमान की जानिब उठाई, ज़बान हाल से इशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, या रब्बी हबली उम्मती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोले मोहब्बत से। अल्लाह के प्यारे नबी ने सर को सजदे में रखा, अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, और जो है इरशाद फरमाया, रब की बारगाह में दुआ मांगी है, मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। बताओ दुनिया में कोई अच्छा ऐसा बच्चा आपकी नजर में है जो पैदा होते ही बोला है? इसलिए मेरे नबी की शान बुलंद है। अगर सुन्नी बयान करे, ये मुसलमान बयान करे, आप लोग अभी सुबह में कहो हमारे नबी की शान इसलिए बुलंद है कि मेरे नबी पैदा होते ही बोले हैं, तो एक बच्चा और है जो बोला है, कह दो मोहब्बत से। हाँ, एक बच्चा और है जो बोला। ईसाइयों में से कोई आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारे नबी की शान इसलिए बुलंद है कि तुम्हारे नबी पैदा होते ही बोले हैं, तो सुनो मेरे नबी ईसा रूहुल्लाह भी बोले हैं, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? सुनो, जवाब देना। हाँ, मैं भी मानता हूँ, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है, कमोबेश 1,24,000 अंबिया पर हमारा ईमान है, हम तो सबको मानते हैं, ये भी मानते हैं ईसा रूहुल्लाह बोले हैं, लेकिन ईसाई सुन ले, तेरे नबी ईसा रूहुल्लाह के बोलने में और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। कह दो सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा फर्क है। वो पूछेगा क्या फर्क है, बता देना। ए लोगों सुनो, ईसा रूहुल्लाह की प्यारी माँ हजरत मरियम, मोहब्बत से कह दें, मरियम के नाम पे बोले मोहब्बत से, अल्लाह की बंदगी करने वाली, इबादत करने वाली, ज़ुहद मुत्तकी परहेज़गार थी, शादी नहीं किया था। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से आए, खुशखबरी सुनाई, मरियम तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी की माँ बनना चुन लिया है। आप जो है मुस्कुराई, अल्लाह ने मेरे जन्म से नबी को जन्म देना मेरे शिकम से चुन लिया है, हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। लेकिन जिब्रील ये बताओ ऐसा होगा कैसे? मेरी तो शादी नहीं हुई, मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, मुझे लड़का कैसे पैदा होगा, मुझे बच्चा कैसा होगा? कहा यह अल्लाह की कुदरत। कह दो सुभान अल्लाह। तो कहा हम राजी हैं। हजरत जिब्रील ने दम किया, मोहब्बत से बोले दम किया, क्या किया? फूंक छोड़ दिया कान में। और अल्लाह ने जितना टाइम के बाद चाहा, टाइम के मामले में बड़ा इख्तिलाफ है, इसलिए टाइम ना बता करके, जितने जब तक अल्लाह ने चाहा, जल्दी चाहा, देर में चाहा, बहुत देर में चाहा, टाइम नहीं, अल्लाह ने जब चाहा ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम एक खजूर के तने के करीब गई और वहाँ हजरत ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई और आप पैदा हुए। बड़े खूबसूरत थे, मोहब्बत से कह दें, हुस्न जमाल के मालिक थे। माँ ने चेहरा देखा, खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। लेकिन जैसे ही ख्याल आया अभी घर भी जाना है, अभी हाँ मोहल्ले वाले देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, नातेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, कौम देखेगी, तो हमें जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है। इतना सोचना था, आंखों में आंसू आ गए। ए लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों की आंख में आंसू बहुत पसंद करता है। कह दो सुभान अल्लाह। आंसू गिरे, रब ने जिब्रील को भेजा है, प्यारे जिब्रील जाओ मेरी मरियम से पूछो रोने का सबब क्या है।
क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? बोले मोहब्बत से। अल्लाह नहीं जानता था मरियम क्यों रो रही है? जिब्रील से कहा जाके पूछो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए। अल्लाह जानता है लेकिन फिर भी पूछवाता है। जिब्रील आए, क्या बात है? कहा अल्लाह की रजा पे राजी, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बेटा दिया, लेकिन हम रो इसलिए रहे हैं, हम इसे लेके घर जाएंगे, अभी दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे। किसका बेटा है? मेरे पास जवाब नहीं है। जिब्रील ने कहा जवाब नहीं है तो चुप रहना। क्या कहना? चुप रह लेना, मत जवाब देना। तो हजरत मरियम ने कहा इससे काम चल जाएगा। कहा कोशिश करो, कोशिश कर लो। हजरत मरियम जैसे ही लेके चली, जो जितना मुत्तकी परहेजगार होगा, जो जितना अच्छा होगा, उतने ज्यादा उंगलियां उस पर उठेंगी। ये बात नहीं हजम हुई? ये बात नहीं हजम हुई? बोलो बोलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। नहीं हजम हुई? जो जितना अच्छा होगा उंगलियां उस पर, और करीब करूं, आप लोग 1000 गलती करो, कोई कहने वाला नहीं। हमसे, इनसे, इनसे हो जाए तो आधा घंटा ना लगे पूरे गांव में। कुछ सुने हो? कुछ सुने हो? मौलाना इलियास, अरे 15 साल से हमारे यहाँ आवती तकरीर करे हो, कुछ सुने हो? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, है ना? तो ये एक थ्योरी है, सुन लो। जो जितना अच्छा होगा उतने उसकी जानिब उंगलियां उठेंगे, जिसकी जानिब उंगली ना उठे वो अपने आप में चाहे जितना अच्छा रहे, समझ लेना वो अच्छा। हाँ, आप जी को बुराई करे तो बुरा ना मानो। अब मैंने बता दी थे। हाँ, हम लोगों की किस्मत में जितना हम लोग झेल लेते हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि झेल ले। बेशक। जो आदमी गाली भी देता है ना, उसको भी हम लोग भैया कहो है, और को सुनो। हाँ, हम लोग को उसका भैया उनके का हाल है, तो चली चला उनका है। हमें मौलाना साहब हमारे सामने उनका नाम लियो बिना मतलब, हमको पता ही नहीं है। हाँ, तो जो जितना नेक, जो जितना मुत्तकी, जो जितना परहेजगार, उतने ज्यादा उस पर उंगलियां उठती हैं। बुजुर्गान दीन पर भी, मेरे मुस्तफ़ा पे भी उंगली उठी, है ना? लेकिन ये सच्ची बात है कि सच्चा इंसान जब अपनी सच्चाई पे कायम रहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हजरत मरियम चली, गोद में बच्चा लिए हैं।